हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमें कैलेंडर को अच्छे से पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैलेंडर की बेसिक जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, उन बातों को जानना होगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैलेंडर में होता क्या है, तो कैलेंडर की अगर बात करने जाएं तो देखना हमारे मुख्यतः 3 फैक्ट होंगे। कितने होंगे? 3 फैक्ट होंगे, जिसमें हम बात करें सबसे पहला फैक्ट क्या होगा, दिन, दूसरा क्या होगा, माह, और तीसरा क्या होगा, वर्ष। अगर हम दिन की बात करने जाएं, सबसे पहली बात क्या करेंगे, दिन की। तो अगर हम दिन की बात करने जाएंगे तो देखिए, अगर दिन की बात करेंगे तो दिन में हमारे पास टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो यहां से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखनी है कि किसी भी दिन में अगर 7 दिन जोड़ते हैं या 7 दिन घटाते हैं तो क्या होता है, पुनः वही दिन प्राप्त होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात दिन की क्या होगी? सबसे बड़ा मोस्टली एक फैक्ट आता है आपका विषम दिन। विषम दिन होता क्या है? तो विषम दिन की अगर बात करें तो देखिए, हमारे पास टोटल 7 दिन हैं और 7 का समूह जो रहेगा वो तो इस एक सप्ताह के अंतर्गत आ जाएगा, और जो आपका शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? विषम दिन। जैसे हमने कहा जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अगर हम कहें कि जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे, तो जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे, तो कितने का भाग देंगे? 7 का। कितने का देंगे? 7 का। तो 7 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 7 चौको 28, क्या बचा? 3। तो 3 आपके क्या हो जाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो यहां से हमें सीखना है कि विषम दिन आपके क्या होते हैं। तो विषम दिन क्या होंगे? 3। अगर बात करें कि एक सामान्य वर्ष में, तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 7 का भाग देंगे तो क्या होगा? 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होगा। तो आप याद रखें कि विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमेशा कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं माह की। तो अगर माह की बात करने जाएं तो हमारे पास टोटल माह कितने हैं? 12 माह। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 महीनों के जो आपको दिन हैं, यानी 12 महीनों में जो दिन होते हैं उन सभी को क्या करना है? याद रखना है। सारे माह में कितने, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ये चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। जैसे जनवरी में क्या होंगे? 31। फरवरी में क्या होंगे? 28 या 29। तो आप सीधे याद रख सकते हो कि आप सभी को इतने 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महीनों के दिन याद रखने। एक चीज और आपकी यहां आती है जिसे हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष। किसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष। तो सौर वर्ष का समय पूछा जाता है कि एक सौर वर्ष में कितना समय होता है, एक सौर वर्ष का वास्तविक समय क्या है। तो एक सौर वर्ष का जो वास्तविक समय है वो क्या होगा? 365 दिन। क्या होगा? 365 दिन, 5 घंटे, क्या होगा? 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड होता है। तो एक सौर वर्ष का जो सही समय है वो क्या होगा? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड। तो सामान्य तौर पर एक वर्ष में हमने कितने दिन मान लिए? 365 दिन मान लिए। कितने मान लिए? 365। तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन मान लिए, जिसे हमने क्या कह दिया? सामान्य वर्ष कह दिया। क्या कह दिया? सामान्य वर्ष। लेकिन ये बाकी का जो शेष समय है, ये समय क्या करेगा? एक वर्ष में तो इसका कुछ नहीं पता चलेगा। क्या इसका कोई आकलन लगाएगा? नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा तो 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में ये क्या करेगा? लगभग 24 घंटे पूरे करेगा, और वहां आपके एक वर्ष में 365 नहीं, कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन होंगे, और उसे हम क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहेंगे। और यही रीजन आपका होता है फरवरी के 28 से
29 होने का। समझ पाए बात को? तो यहाँ से हमने माह के बारे में जाना। अब बात करेंगे वर्ष की। तो देखो, अगर वर्ष की बात करने जा रहे हो तो वर्ष की अगर बात करने जाएं तो सबसे पहले जैसे अगर कैलेंडर आपका शुरू हुआ तो कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ? 1 से। कहाँ से शुरू हुआ? 1 ही से तो हुआ होगा ना। तो अब अगर वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष की अगर हम बात करने जाएं तो पहले शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से, यानी 1 से लेकर कहाँ तक गए? 99 तक। लेकिन जैसे ही 100वां वर्ष हुआ तो क्या हो गया? 1 शताब्दी पूरी हुई। तो प्रत्येक 100वां वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष। तो वर्ष को हमने कहाँ डिवाइड कर लिया? 2 पार्ट में। एक कहाँ आएगा? 1 से लेके 99 की श्रेणी में, और एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100वां वर्ष क्या कहलाएगा? शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे यहाँ कह दें 101 से लेके 199, और ये क्या हो जाएगा? 200वां वर्ष। अगर कह दे 201 से लेके 299, और ये क्या हो जाएगा? 300वां वर्ष। अगर कह दें 301 से लेके 399, तो ये क्या हो जाएगा? 400वां वर्ष। इसी तरीके से डॉट डॉट करके 1901 से लेके 1999, और ये क्या हो जाएगा? 2000। यानी 20 शताब्दी आपकी क्या हो चुकी हैं? पूरी हो चुकी हैं। और अभी हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। यानी 21वीं शताब्दी का 20वां वर्ष चल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो, जब भी हम वर्ष की बात करने जाएंगे तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को देखने से पहले आपको क्या करना है? किसी भी वर्ष को आप देखेंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे कि ये वर्ष है या फिर क्या है? शताब्दी वर्ष है। वर्ष का मतलब 1 से लेके 99 की श्रेणी का, और शताब्दी वर्ष का मतलब प्रत्येक 100वां वर्ष। इसके बाद अब बात किसकी करेंगे? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की। तो सामान्य वर्ष और अगर लीप वर्ष की बात करने जाएं तो देखना, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष आपके वर्ष के अंतर्गत भी होंगे और शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भी होंगे, दोनों जगह होंगे। तो जब वर्ष के अंतर्गत होंगे, यानी वर्ष के अंतर्गत का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 99 की श्रेणी में। तो अगर यहाँ सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की हम पहचान करने जाएं तो आप बताओ, अभी अभी हमने क्या बताया था कि प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या होता है? प्रत्येक चौथा वर्ष आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। यानी ऐसा वर्ष जो क्या है, या तो 4 का मल्टीपल है या फिर 4 से क्या है? पूर्णतः विभाजित हो, तो वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ एग्जाम्पल दें कि हमने क्या लिख दिया? 1996, तो ये क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर हमने यहाँ लिख दिया 1971, तो ये क्या होगा? 4 से विभाजित नहीं होगा। अब 4 से भाग देने पर क्या बच सकता है? या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 4 चौको 16, 3 4 दाम 36, 1 4 दूनी 8, क्या बचा? 3। यानी ये क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। तो याद रखना, जब भी कोई वर्ष 1 से लेके 99 की श्रेणी का होगा तो लीप वर्ष या सामान्य वर्ष का पता करने के लिए कितने का भाग देंगे? 4 का। और यदि अगर कोई शताब्दी वर्ष है, अगर क्या दिया है? शताब्दी वर्ष दिया है, तो शताब्दी वर्ष क्या होता है? प्रत्येक 100वां वर्ष क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो अगर शताब्दी वर्ष के अंतर्गत लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का पता करना है तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हम 4 का भाग नहीं देंगे। प्रत्येक चौथा वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। तो यहाँ 100 200 300 और क्या होगा? 100 200 300 और क्या होगा? 400। तो यहाँ भी 400वां वर्ष क्या होगा? शताब्दी वर्ष। यहाँ शताब्दी वर्ष में चौथा क्या लगेगा? 400। तो है तो ये चौथा, लेकिन अंतराल कितने का हो गया? 400 वर्षों का। यानी शताब्दी वर्ष में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का पता करते समय हम कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। तो देखना,
अगर हम यहाँ लिख दें आपका 1100, तो 1100 में 400 से भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यानी आपका क्या बचेगा? या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या फिर 300 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 300। यानी ये क्या होगा? सामान्य वर्ष। अगर लीप वर्ष की बात करें तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? कोई भी लिख दें, जैसे हमने क्या लिखा? 1200। तो 1200 में 400 का भाग देंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा चला जाएगा। यानी क्या होगा? लीप वर्ष। तो आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का पता जब भी करना है तो सबसे पहले उस वर्ष को क्या देखें कि ये वर्ष की श्रेणी में है या शताब्दी वर्ष की श्रेणी में है। अगर वर्ष की श्रेणी में है तो 4 का भाग देंगे, और शताब्दी वर्ष की श्रेणी में है तो 400 का भाग देंगे। क्लियर? याद रखेंगे ना सभी? चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे किसको? सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को। तो ध्यान देना, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की जब बात करने जाएंगे तो देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष की अगर हमने बात की तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर विषम दिन की बात करें तो क्या होगा? एक कितने का भाग देंगे? 7 का। 7 का भाग देने पर क्या होगा? 52 सप्ताह और एक विषम दिन होगा। अगली जो बात सामान्य वर्ष में सीखनी है, सामान्य वर्ष में क्या होता है? वर्ष का पहला और अंतिम दिन, दोनों ही दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। देखना, हमने लिखा 1 जनवरी 1990 को क्या है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन होगा? तो क्या होगा? सोमवार ही होगा। क्यों होगा भाई? 1 जनवरी को तो क्लियर है कि सोमवार है। सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365। तो शेष कितने बचेंगे? 364। और 7 का हम क्या दे देंगे? भाग। 7 का भाग देने पर जो शेष बचेगा, आगे जाना है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाई हमने यही सीखा था कि किसी भी दिन में 7 जोड़ोगे या 7 घटाओगे तो क्या होगा? वही दिन मिलेगा। या 7 से डिवाइड करते जाओ तो क्या मिलेगा? वही दिन प्राप्त होगा। तो 1 तारीख को तो क्लियर है कि सोमवार है। तो शेष कितने बचेंगे? 364। और 364 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। यानी सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन, दोनों ही दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात कर दें कि हम किसी सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाएं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा? बताओ बच्चों, तो कौन सा दिन होगा? ये तो कोई भी बता देगा। देखना, 31 दिसंबर को सोमवार है 1990 में, तो 1 जनवरी यानी न्यू ईयर के दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। लेकिन अगर अब हम केवल इन दोनों की तुलना कर दें, क्या कर दें? इन दोनों की, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में क्या होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। निश्चित तिथि का मतलब बच्चों क्या समझना है? निश्चित तिथि का मतलब है कि डेट और माह दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ 10 जनवरी लिख दें तो भी क्या होगा? एक ही दिन का तो डिफरेंस होगा। दोनों में क्या होगा? 1 दिन। यानी 1990 का कैलेंडर और 1991 के कैलेंडर में सारी तारीखों में क्या होगा? केवल 1 दिन का डिफरेंस होगा। अब चाहे हम 10 जनवरी लिखें, चाहे 10 मार्च लिखें या 15 दिसंबर लिखें, बस यहाँ दोनों चीज़ें क्या हों? समान हों। तो किसी भी सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा? 1 दिन बढ़ेगा। अब अगर बात करें लीप वर्ष की, तो देखना बच्चों, लीप वर्ष की अगर बात करें तो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब अगर लीप वर्ष की बात करने जाएंगे तो देखना, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब यहाँ अगर विषम दिन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 52 सप्ताह और क्या होगा? 1 विषम दिन होगा। क्या होगा? 1 विषम दिन। अब जब सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान था, तो आप बताओ लीप वर्ष में क्या अंतर है? केवल 1 ही दिन तो एक्स्ट्रा हुआ ना भाई। 1 दिन किसका? फरवरी का एक्स्ट्रा हुआ। तो अब जब सामान्य में पहला और अंतिम दिन समान था तो लीप वर्ष में पहला और अंतिम क्या होगा?
असमान होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन फरवरी का जुड़ेगा तो एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ क्या होगा, लीप वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होगा, जैसे हमने लिख दिया 1996, जो कि क्या है, लीप वर्ष है। तो अगर यहाँ सोमवार है तो अगर हम बात करें कि इसका अंतिम दिन यानी इस वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। तो लीप वर्ष में वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है, अलग अलग होता है। कितना अंतर होता है, एक ज्यादा। यानी अंतिम दिन पहले दिन से क्या हो जाएगा, एक ज्यादा। किसकी वजह से, फरवरी की वजह से। अब अगर यहां बात करें कि अभी तो हमने कहा कि सामान्य वर्ष से जब अगले सामान्य वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा। लेकिन अब क्या आप किसी लीप वर्ष से दूसरे लीप वर्ष में चले जाओगे क्या, नहीं भाई। या तो हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे या सामान्य वर्ष से कहाँ जाएंगे, लीप वर्ष में जाएंगे। तो देखना थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। या तो लीप वर्ष से कहाँ जाएंगे, सामान्य वर्ष में, या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में। तो देखो पहली बात तो हमने एक समझ ली कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो निश्चित तिथि पर क्या होगा, एक दिन का डिफरेंस रहेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर कि लीप वर्ष से सामान्य वर्ष, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष, या फिर कह दें कि सामान्य वर्ष से लीप वर्ष, क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष। दोनों कंडीशन बनेंगी ना बच्चों, बनेंगी। या तो लीप से सामान्य वर्ष में जाएंगे या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना पहला मैंने लिखा कि अगर हम कहें कि 15 जनवरी 1996 को मंगलवार है तो 15 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ध्यान देना, ये क्या है, लीप वर्ष, और ये क्या है, सामान्य वर्ष। जब हम किसी लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे, अगर हम इसे भी सामान्य वर्ष मान लें तो एक दिन तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन अगर अब यहाँ पर, अब चूंकि लीप वर्ष में अंतर क्या है, अलग क्या है, तो क्या है आपका अंतर, केवल फरवरी, और वो क्या हो जाएगी 29 की। तो जब फरवरी 29 की होगी यानी एक दिन और अतिरिक्त बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लीप वर्ष से सामान्य वर्ष या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो दिए गए समय अंतराल, दिए गए समय अंतराल का मतलब जो डेट हमें दी गई है 15 जनवरी 1996 से 15 जनवरी 1997, यानी इस दिए गए समय अंतराल में अगर लीप वर्ष के साथ 29 दिन की फरवरी क्या है, शामिल है। अगर फरवरी की 29 तारीख क्या है, शामिल है, तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। नहीं तो सामान्य वर्ष की तरह क्या होगा, केवल एक दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 15 जनवरी से जब हम आगे चलेंगे तो कितने दिन बढ़ेंगे, फरवरी मिलेगी, यानी फरवरी की 29 तारीख शामिल होगी तो एक तो बढ़ना ही था, 1 फरवरी का, तो कितने हो गए, 2 दिन, यानी क्या होगा +2, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब अगर यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दे तो देखना, अभी तो हम क्या गए थे, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष, कोई भी चले जाएं। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी की, तो यहाँ अगर हमने लिख दिया कि 15 नवंबर 2004 को शुक्रवार है तो 15 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों देखना ध्यान से, 2004 क्या है, लीप वर्ष है, लेकिन जब 2004 से 2005 में हम जा रहे हैं तो आप बताओ तारीख क्या दी है, 15 नवंबर, और 15 नवंबर का मतलब हमें 15 नवंबर से आगे जाना है। तो क्या लीप वर्ष में, लीप वर्ष यानी क्या, 2004, क्या 2004 में फरवरी की 29 तारीख है क्या, इस अंतराल में 15 नवंबर से हमें कहाँ बढ़ना है, आगे जाना है। तो क्या 2004 में फरवरी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और जब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, केवल एक दिन बढ़ेगा। समझ पाए बात को। तो यहाँ क्या होगा, केवल क्या हो जाएगा, शनिवार।
क्लियर। तो अभी तो क्या एग्जाम्पल थे, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष के। अब अगर बात करें सामान्य वर्ष से कहाँ जाने की, लीप वर्ष की, तो सामान्य वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाना है तो देखना सेम एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया कि 20 जनवरी 2007 को शनिवार है, तो 20 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखना अंतराल क्या दिया है, डेट तो सेम है, 2007 से 2008 जाएंगे, लीप वर्ष क्या है 2008, 20 जनवरी से कहाँ तक जाना है 20 जनवरी तक। तो आप बताओ 2008 में क्या फरवरी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, फरवरी नहीं, फरवरी की 29 तारीख मिली, क्या नहीं मिली, यानी क्या होगा केवल एक दिन, यानी क्या हो जाएगा रविवार, क्या हो जाएगा रविवार। अगर हम बात करें अगला, यहीं पर अगर मैं डेट लिख दूं कि 15 अगस्त, क्या लिख दें 15 अगस्त 2011 को गुरुवार है, तो 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। तो 2012 क्या है लीप वर्ष है, और 2012 जब लीप वर्ष है तो बच्चों ध्यान देना हमारी शुरुआत कहाँ से है 15 अगस्त से, और 15 अगस्त 2011 से 15 अगस्त 2012 तक जब हम जाएंगे तो 2012 में फरवरी की 29 तारीख क्या होगी शामिल होगी। तो यहाँ एक नहीं कितने दिन बढ़ेंगे 2 दिन बढ़ेंगे, कितने दिन बढ़ेंगे 2 दिन। तो बच्चों ध्यान रखना जब हम सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का डिफरेंस होता है, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष जाएंगे तो दिए गए समय अंतराल में लीप वर्ष के साथ अगर 29 दिन की फरवरी शामिल है तो 2 दिन बढ़ेंगे, नहीं तो सामान्य वर्ष की तरह केवल क्या होगा 1 दिन बढ़ेगा। क्लियर। चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आपका कैलेंडर की ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अब हमें पढ़ना है कि किस टाइप के कैसे क्या क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं वो क्वेश्चन कहाँ पे बनने वाले हैं, हमारा डेट का क्या फॉर्मेट होता है। भाई हम किसी भी तारीख को पढ़ते हैं तो क्या होता है डेट, मंथ और क्या होता है ईयर, यानी डेट, मंथ और ईयर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा डेट, मंथ और ईयर। तो डेट मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा डेट, मंथ, ईयर। तो पहला जो टाइप बनेगा वो डेट पे बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा मंथ पे बनेगा, तीसरा किस पे बनेगा ईयर पे यानी वर्ष पे बनेगा। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लेंगे चेंज इन डेट। पहली हेडिंग क्या डाल लेंगे चेंज इन डेट। तो चेंज इन डेट में पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को, यानी यदि किसी महीने की 5 तारीख को क्या है मंगलवार है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 5 तारीख को मंगलवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ध्यान दो, पहला ही हमने क्या आपको बताया था कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ोगे या 7 दिन घटाओगे तो क्या होगा वही दिन मिलेगा। तो अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक से लगाना चाहें तो देखना यहाँ पर मेथड फर्स्ट में हम देखेंगे 5 में हमने कितना जोड़ा 7, तो 5 में 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 12, यानी 12 तारीख को क्या होगा मंगलवार। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 को क्या होगा मंगलवार। 19 में हम 7 जोड़ेंगे तो 19 7 26 को क्या होगा मंगलवार। तो क्या बचा 27 और 28, तो 26 को क्या होगा मंगलवार, तो 28 को क्या हो जाएगा गुरुवार, क्योंकि 27 को क्या होगा बुधवार। तो एक तो तरीका आपका ये है। इसके बाद सेकेंड जो मेथड आपको लगाना है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, हमें क्या दिया कि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है बड़ी डेट से छोटी डेट को क्या करना है घटाना है और 7 से क्या करना है डिवाइड करना है। भाई यहाँ पर अगर हमें कुल दिन मिल जाएं तो हम 7 से भाग दे देंगे, 7 का भाग जितनी बार चला जाएगा उतनी बार क्या होगा मंगलवार
होगा, जो शेष बचेगा उसे हम क्या करेंगे, अगर आगे जाना है, कहाँ जाना है, आगे की ओर जाना है तो जोड़ देंगे, और अगर पीछे की ओर जाना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर सेकेंड मेथड जो हम देखेंगे, तो देखना सेकेंड मेथड में हमने क्या सीखना है कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन हमने देखा, बड़ी रेट से क्या करेंगे, छोटी रेट को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 28 - 5 और 7 से भाग, तो 28 से 5 जाएंगे, क्या बचेगा 23, और 23/7 यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 × 21, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, और हमें कहाँ जाना है, आगे की ओर। तो दिन क्या दिया है, मंगलवार, और मंगलवार में कितना जोड़ देंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, बुधवार और गुरुवार, क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्लियर। चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखना, अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं। 7 का कॉम्बिनेशन क्या है, 7 का कॉम्बिनेशन। तो 7 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है बच्चों, देखना ध्यान से। 7 के कॉम्बिनेशन की बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस, तो नेगेटिव पॉजिटिव प्लस कहता है कि किसी भी दिन में अगर हमें 6 जोड़ना है, मान लीजिए अगर किसी भी दिन में अगर हमें 6 जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 घटा सकते हैं। एग्जाम्पल देखना, मैंने क्या कहा, शनिवार, शनिवार में हमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या आएगा, शुक्रवार, यानी क्या मिलेगा, शुक्रवार 6 जोड़ने पर। तो अगर हम शनिवार में सीधे सीधे क्या करें, 1 घटा दें तब भी क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा कि नहीं। तो बच्चों आपको याद रखना है, जहां भी हमें 4, 5, 6 घटाने होंगे या जोड़ने होंगे तो वहां हम किसका यूज करेंगे, 7 के कॉम्बिनेशन का। तो याद रखना, अगर हम 6 जोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, 1 घटा सकते हैं। अगर 5 जोड़ना है तो 2 घटा सकते हैं। अगर 4 जोड़ना है तो 3 घटा सकते हैं। और बच्चों अब आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि सौदा हमेशा क्या होता है, फायदे का होता है, घाटे का नहीं होता। होता है क्या, तो क्या हम 3 जोड़ने की जगह 4 घटाएंगे, क्या नहीं घटाएंगे। तो अब क्या ले लेंगे, नेगेटिव मान। तो नेगेटिव मान ले लेंगे। तो देखना, अगर हम 6 घटाने की बात करें तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं। अगर 5 घटाना हो तो क्या कर सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। 4 घटाना हो तो क्या कर सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं। और इसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि सौदा क्या होता है, फायदे का होता है बच्चों, घाटे का नहीं होता। तो याद रखो, 7 का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा यूज हम कहाँ करेंगे, माइनस वाले फॉर्मेट में। क्योंकि बच्चों घटाते हैं ना, जब हम रिवर्स जाते हैं तब हमें ज़्यादा समस्या होती है, माइनस करने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे चेंज इन डेट में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने की 4 तारीख को, यदि किसी महीने की 4 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो याद रखिए, सेकेंड मेथड हमारा क्या था, बड़ी रेट से क्या करेंगे, छोटी रेट को घटाएंगे और 7 का भाग। तो क्या कर देंगे, 30 - 4/7, तो 30 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 26/7। तो 7 × 3 = 21, क्या बचा, 5। तो हमें क्या करना है, आगे जाना है। आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, शुक्रवार में कितना जोड़ेंगे, 5। तो बच्चों हमने अभी अभी सीखा 7 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 5 जोड़ने की जगह हम क्या कर सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्रवार में हम 2 माइनस करेंगे तो शुक्रवार जाएगा, गुरुवार जाएगा और क्या बचेगा, बुधवार। क्या बचेगा, बुधवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो हमारे क्वेश्चंस क्या हुए, आगे यानी आगे जाने वाले। अब अगर क्वेश्चंस बैक डेट पर आए तो देखना, अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, बैक डेट का करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है, यदि सितंबर माह की अंतिम तारीख का दिन रविवार है तो
इसी माह की 3 तारीख को कौन सा दिन था। तो देखना उसने क्या कहा, सितंबर माह की अंतिम तारीख। तो सितंबर माह में बच्चों कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो सितंबर माह की अंतिम तारीख यानी क्या होगा, 30। तो 30 तारीख को कौन सा दिन था, रविवार। तो उसने क्या कहा, इसी माह की 3 तारीख को कौन सा दिन था। अब बैक डेट पे जाना है, तो नियम हमारा वही है कि हम क्या करेंगे, बड़ी डेट से छोटी डेट को घटाएंगे और क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो 30 से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 27/7। तो 27 में 7 का भाग देंगे, 7 × 21, क्या शेष बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। 7 का भाग देंगे, क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। अब हमें 30 से कहाँ जाना है, 3 पे, यानी कहाँ जाना है, बैक डेट पे। और बैक डेट पे जाना है यानी दिए गए दिन में हम क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। और बच्चों 7 का कॉम्बिनेशन यहाँ फिर काम आया और उसने क्या कहा कि अगर 6 घटाना है तो हम यहाँ क्या कर दें, 1 जोड़ दें, तो उत्तर क्या मिलेगा, सोमवार। क्लियर ना। चलिए अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी में करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने की 25 तारीख को, यदि किसी महीने की 25 तारीख को गुरुवार है तो उसी महीने की 10 तारीख को कौन सा दिन था। तो देखिए उसी महीने की 10 तारीख को कौन सा दिन था, तो हम क्या करेंगे, बड़ी डेट से छोटी डेट को घटाएंगे और भाग किससे देंगे, 7 से। तो कितना आएगा, 15/7। तो 7 दूनी 14, क्या शेष बचा, 1। और हमें कहाँ जाना है, बैक डेट पर जाना है। 25 से कहाँ जाना है, 10 पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, गुरुवार में क्या कर देंगे, -1, यानी उत्तर क्या आ जाएगा, बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार। तो इस तरीके से बच्चों आपका पहला टाइप चेंज इन डेट क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला टाइप यानी चेंज इन मंथ। तो देखिए चेंज इन मंथ को पढ़ते हैं। भाई हमारे डेट के फॉर्मेट कितने थे, 3 थे। भाई तारीख को हम क्या लिखते हैं, डेट यानी तारीख, माह और वर्ष। तो डेट को तो हमने पढ़ लिया, अब किसे पढ़ते हैं, माह को। तो माह में तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 मार्च को, यदि किसी वर्ष में 25 मार्च को क्या है, 25 मार्च को गुरुवार है, यदि किसी वर्ष 25 मार्च को गुरुवार है तो उसी वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यदि किसी वर्ष 25 मार्च को गुरुवार है तो उसी वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ध्यान दो, जब चेंज इन डेट का क्वेश्चन था तो हम क्या कर रहे थे, बड़ी डेट से छोटी डेट को घटा रहे थे। तो हमें क्या मिल रहा था, टोटल दिन। तो टोटल में 7 का भाग दे रहे थे, जो शेष बच रहा था आगे जाना था तो जोड़ रहे थे और पीछे जाना था तो घटा रहे थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब चूंकि ये तो माह हैं और जब ये माह हैं तो मैंने आपसे क्या कहा स्टार्टिंग में कि सारे महीनों के दिन हमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और सारे महीनों के दिन के साथ साथ किस महीने में कितने विषम दिन होंगे ये भी हमें क्या होना चाहिए, माइंड पे कैलकुलेशन चलनी चाहिए। जैसे जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन, तो कितने विषम दिन होंगे, 3। फरवरी में अगर लीप वर्ष है तो 29 यानी क्या होगा, 1। और अगर सामान्य वर्ष है तो क्या होगा, 0। अप्रैल में 30, सितंबर में 30, नवंबर में 30, यानी कितने होंगे, 2, 2 और 2। यानी जितने आपके 30 दिनों के माह हैं वहाँ कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन। और जो माह 31 के हैं वहाँ कितने विषम दिन होंगे, 3। तो यहाँ देखना हमें चेंज इन मंथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका हम यहाँ यूज करेंगे। देखना अब अगर हम बात करें कि 25 मार्च से लेके 15 नवंबर तक कुल कितने दिन हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 25 मार्च से। तो अब चूंकि मार्च में तो 31 दिन होते हैं लेकिन हमारा अंतराल 25 मार्च से कहाँ तक है, 15 नवंबर तक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला माह दिया है उसमें जो शेष दिन बचे, तो इसमें शेष क्या बचेंगे आपके, 6।
तो 6 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, यानी मार्च में कितने विषम दिन होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। इसके बाद हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में देखना बच्चों, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, 7 चौको 28। तो अप्रैल में कितने होंगे? 2। इसके बाद मई की बात करें तो मई में कितने होते हैं? 31। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। मई के बाद क्या आ जाएगा? जून। जून में कितना होगा? 2, क्योंकि कितने होते हैं? 30। जून के बाद क्या होगा? जुलाई। जुलाई में कितने होंगे? 3। जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त। तो देखना इस तरीके से ना लिख के हम क्या करें, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मार्च में कितने हो जाएंगे? 6। अप्रैल में कितने होंगे? 2। मई में कितने होंगे? 3। और मई के बाद जून में कितने होंगे? 2। जुलाई में कितने होंगे? 3। और इसके बाद आपका अगस्त में कितने होंगे? 3। और सितंबर में कितने होंगे? 2। अक्टूबर में कितने होंगे? 3। और अब कहाँ पहुँच गए? नवंबर पर। तो बच्चों याद रखना कि जो पहला माह है उसमें जो शेष दिन बचे और जो अंतिम माह हैं तो उसमें क्या करेंगे, जो तारीख हमें दी जाएगी हमें वहीं तक जाना है तो हम क्या करेंगे, उसी तारीख में 7 का भाग देंगे। यानी नवंबर में कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14, यानी क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी का क्या कर लें, टोटल कर लें। तो देखना टोटल करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा, 3 प्लस क्या आएगा, 2 प्लस क्या आएगा, 3 प्लस क्या होगा, 3, और यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे सभी का योग करके क्या करेंगे, 7 का भाग। तो योग कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 11, 11 2 13, 3 16, 3 19 और 2 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24 और 1 कितना हुआ 25। तो 25/7 कितना आ जाएगा 25/7। तो 25 में कितने का भाग देंगे, 7 का। तो 7 से भाग दिया 7 × 21 कितना बचेगा 4। तो अब बताओ हमें कहाँ जाना है, आगे की ओर। तो आगे की ओर जाना है तो हम क्या करेंगे, दिए गए दिन में 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुरुवार। तो गुरुवार में क्या कर देंगे +4। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, गुरुवार में 4 जोड़ोगे तो क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और क्या हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा सोमवार। अब देखना अभी तो हमने इस तरीके से इसे किया। अब अगर हम बात करने जाएं, अगर हमें कैलकुलेशन और फास्ट करना है तो देखना बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमने इस तरीके से महीनों के विषम दिन लिखे, जहां 7 का योग मिले वो क्या करते जाएं, कैंसिल करते जाएं। जैसे हमने यहाँ देखा, अब अगर बात करो 3 2 5 2 कितना हुआ 7, तो कैंसिल हो गया। यहाँ अगर बात करें तो आपका कितना 3 3 6 1 कितना हुआ 7, और यहाँ कितना बचा फिर आपका 6 2 8 और 3 11। तो 11 में आप 7 का भाग दे लें क्या बचेगा 4। तो आप इसका कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जब हमें ये सारे महीनों के दिन क्या हों, अच्छे तरीके से याद हों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 8 3 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा क्या 4, और आगे जाना है तो क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सोमवार। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 10 अप्रैल को क्या है बुधवार है, तो उसी वर्ष 21 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो उसी वर्ष 21 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखना बच्चों अब हम सीधे क्या करेंगे, अप्रैल दिया ना, तो अप्रैल में शेष क्या बचेगा आपका 20, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 30। तो 7 दूनी 14 क्या बचेगा 6। अप्रैल के बाद मई, तो मई में कितने होंगे 3। मई के बाद जून में कितने होंगे 2। जुलाई में कितने होंगे 3। अगस्त में कितने होंगे 3। और सितंबर में कहाँ तक जाना है 21 तक। तो 7 × 21 क्या बचेगा 0 अपॉन क्या करेंगे 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा
अब यहाँ टोटल कट रहा है क्या? तो नहीं कट रहा, तो सीधे देख लें 6 3 9, 9 2 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 14 होगा कि नहीं भाई? 6 3 9 2 11 3 14 कट गया, क्या बचा? 3। तो आप क्या करेंगे, जब 3 शेष बचेगा तो हमें कहाँ जाना है? आगे की ओर। तो क्या दिया हुआ है? बुधवार। तो बुधवार में हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। तो बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? शनिवार। भाई गुरुवार, शुक्रवार और क्या होगा? शनिवार। तो देखो बच्चों, अभी जो हमने क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन जो आपके थे, इनमें क्या वर्ष दिया था? नहीं दिया था। और दूसरी बात, क्या यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फरवरी शामिल थी? क्या नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर फरवरी शामिल होगी तो उसे बताना पड़ेगा, यानी प्रश्न में बताना पड़ेगा कि आपका ये जो वर्ष है वो क्या है? लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो या तो वो क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, या तो इस डेट के साथ सन देगा, या फिर आपसे बाद में स्पष्ट लिखेगा प्रश्न के अंत में कि यदि यह लीप वर्ष है, या कहेगा यदि यह सामान्य वर्ष है। तो एक क्वेश्चन हम भी कर लेते हैं। तो देखना, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी वर्ष, यानी किसी वर्ष नहीं, यदि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यदि वर्ष 2016 में, क्या कहा? यदि वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस, यदि वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो, तो वर्ष 2016 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो बच्चों ध्यान देना, उसने क्या कहा? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी 2016। तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है? सोमवार है। तो उसने क्या कहा? स्वतंत्रता दिवस 2016 में कब मनाया जाएगा? तो देखना, स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होगा? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा? तो अब बच्चों, अब क्वेश्चन आसान हो गया भाई। 2016 हमें दिया है, अब फरवरी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हम सीधे पहले स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? पहला माह क्या है? जनवरी। जनवरी में शेष दिन कितने बचेंगे? 5। अब आएगा फरवरी। तो 2016 क्या है? लीप वर्ष है। तो फरवरी में क्या होगा? 1। मार्च में कितना होगा? 3। अप्रैल में कितना होगा? 2। मई में कितना होगा? 3। और जून में कितना होगा? 2। जुलाई में कितना होगा? 3। और अगस्त की बात करें तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 1, क्योंकि केवल कहां तक जाएंगे? 15 तक। तो क्या बचेगा? 1/7। तो यहां पर आपका अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7। तो क्या बचा? 5 1 6। तो यहाँ शेष क्या बचेगा? 6। अब चूंकि हमें कहाँ जाना है? आगे की ओर जाना है। तो हम क्या करेंगे? सोमवार में कितना जोड़ देंगे? 6। और 7 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है बच्चों? कि अगर 6 जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 घटा सकते हैं। तो सोमवार में 6 जोड़ने की जगह 1 घटा लेंगे बच्चों। तो उत्तर क्या आ जाएगा? रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। तो यहाँ पर हमने चेंज इन डेट और चेंज इन मंथ दोनों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम बात करते हैं अगला, यानी क्या होगा? चेंज इन ईयर। तो चेंज इन ईयर में आपकी कंडीशन क्या बनेगी? तो देखना, चेंज इन ईयर, चेंज इन ईयर में आपका क्या होगा भाई? हमारा जो फॉर्मेट है डेट, मंथ और ईयर। तो जब डेट को पढ़ रहे थे तो केवल डेट दिया था, मंथ को पढ़ रहे थे तो डेट और माह दोनों दिए थे। लेकिन जब चेंज इन ईयर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा? डेट और मंथ एक समान होंगे, केवल क्या चेंज होगा? वर्ष चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वर्ष चेंज होगा। तो देखना बच्चों, चेंज इन ईयर के 2 क्वेश्चन हम करेंगे जल्दी से। तो देखना, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 जनवरी 2016 को मंगलवार है तो 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा?
तो देखना बच्चों, इसने क्या कहा कुछ प्रश्न में कि 15 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों हमने आपको सिखाया है अभी अभी कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, और सामान्य वर्ष से लीप वर्ष या लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो अगर फरवरी की 29 तारीख दिए गए समय अंतराल में शामिल होगी तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे, नहीं तो सामान्य वर्ष की तरह क्या होगा, केवल एक दिन बढ़ेगा। तो देखना बच्चों यहाँ पर 2016 से 2020, अब चूंकि डेट तो दोनों में समान है, जब डेट दोनों में समान है तो हमें क्या करना है, जब डेट दोनों में समान होगी तो दोनों में वही रहेगी, तो केवल 2016 से कहाँ जाएंगे, 2017, तो 15 जनवरी 2017 तक जाएंगे। क्या फरवरी शामिल है, क्या नहीं है, तो क्या होगा, अभी तो केवल आपका एक दिन बढ़ेगा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 15 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2017 जाएंगे तो 2016 में आपकी क्या होगी, फरवरी शामिल होगी, यानी कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। और जब 2017 से 2018 जाएंगे तो दोनों सामान्य वर्ष, एक दिन। 2018 से 2019 जाएंगे, दोनों सामान्य वर्ष, एक दिन। 2019 से जब 2020 जाएंगे तो 2020 क्या है, लीप वर्ष है, तो अब आपको देखना है डेट क्या है, 15 जनवरी, तो हमें तो 2020 में केवल कहां तक जाना है, 15 जनवरी तक जाना है, यानी इसका मतलब यहां फरवरी शामिल नहीं होगी, यानी यहां क्या होगा, केवल एक दिन बढ़ेगा। तो टोटल कितना हुआ, 2, 3, 4 और 5। तो हमें कहां जाना था, आगे की ओर, तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में कितना जोड़ देंगे, 5, और 7 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि 5 जोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। तो 5 में हम मंगलवार में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो मंगल जाएगा, सोमवार जाएगा, तो क्या बचेगा, रविवार। क्या बचेगा, रविवार। क्लियर बच्चों। अब देखना, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से ना करके सीधा बिल्कुल लगा सकते हैं, देखना कैसे लगा सकते हैं भाई, 2016 और 2020 में कितना डिफरेंस है, 4 वर्षों का। अब अगर हम यहाँ बात करें आपसे कि अगर हम इन सभी को थोड़ी देर के लिए सामान्य वर्ष मान लें तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ता है, तो कितना डिफरेंस है, 4 का, तो 4 दिन तो आपके क्या होंगे, पक्का बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई, अगर प्रत्येक को सामान्य वर्ष मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दिन तो आपके पक्का बढ़ेंगे। इसके बाद 2016 से जब 2020 गए तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने लीप वर्ष हैं, तो एक 2016 है और एक क्या है, 2020 है। तो 2016 में हमने देखा फरवरी क्या है, शामिल है, लेकिन 2020 में शामिल है क्या, नहीं है। जब नहीं है 2020 में शामिल तो अतिरिक्त दिन केवल कहाँ से मिलेगा, हमें 2016 से मिलेगा, यानी एक दिन और, यानी टोटल कितना हुआ, 5। तो यहाँ पे भी तो कितना मिला था, 5, तो हम सीधे सीधे लगाएंगे। अब 5 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा, 5। तो मंगलवार में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ने की जगह 2 घटाया तो उत्तर क्या आ जाएगा, रविवार। क्या आ जाएगा, रविवार। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक अंतिम क्वेश्चन चेंज इन ईयर का, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखिए चेंज इन ईयर में आपको केवल और केवल, बहुत आसान होगा, लेकिन केवल आपको क्या देखना है, अगर पहला और अंतिम वर्ष लीप वर्ष है तो आपको चेक करने की आवश्यकता है। अगर जो बीच में पड़ेंगे लीप वर्ष वो तो हमें एक अतिरिक्त दिन दे के ही जाएंगे, लेकिन अगर पहला और अंतिम अगर लीप वर्ष है जो हमें प्रश्न दिया है तो हमें दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ फरवरी शामिल है या नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 फरवरी 1992 को मंगलवार है, तो 20 फरवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ध्यान दो,
अब तो यहाँ अंतराल क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब अगर आप बेसिक से लगाने जाओगे तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो सेकेंड मेथड में हमने क्या सीखा था कि हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, टोटल डिफरेंस। यानी दोनों में हमने क्या देखा भाई, अगर प्रत्येक को सामान्य वर्ष मान लें तो एक दिन तो पक्का बढ़ेगा। तो 92 से 14 जाएंगे तो आपका टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो गया आपका, 14 वर्ष ये हुए, और 8 वर्ष यहाँ, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22। यानी 22 दिन तो आपका क्या होंगे, पक्का बढ़ेंगे। उसके बाद 92 से लेकर 2014 में कितने लीप वर्ष हैं, तो पहला आपका क्या होगा 92, दूसरा क्या होगा 96, तीसरा क्या होगा 2000, फिर 2004, 2008 और 2012। तो 2012 तो इसके अंतर्गत है, तो कोई दिक्कत नहीं। केवल किसे चेक करना है, 92 को। तो 92 में डेट कहां से शुरू है, 20 फरवरी से। यानी ये हमें क्या होगा, एक दिन देके ही जाएगा, क्योंकि 20 फरवरी से हम शुरुआत करेंगे तो 92 में फरवरी की 29 तारीख मिलेगी। यानी 92 भी देगा, 96 भी देगा, 2000 भी देगा, 2004, 2008 और 2012। यानी कुल कितने हुए, 6। यानी कितने लीप वर्ष हुए, 6 लीप वर्ष हुए। तो 6 अतिरिक्त दिन अपॉन 7, तो 22 और 6 कितना हो गया, 28/7। तो 7 चौको 28 और 7 चौको 28 का मतलब क्या होगा, 0। बच्चों ध्यान देना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 7 चौको 28 तो क्या बचा दो, 4 बचा दो, ये गलती मत करना। आपका क्या होगा, 7 चौको 28 यानी पूरा डिवाइड हुआ, क्या बचा 0। तो ना कुछ जोड़ना है और ना कुछ घटाना है। यानी क्या होगा, मंगलवार है तो मंगलवार ही रहेगा। क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ, चेंज इन ईयर और बेसिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं पर भी। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी सुझाव देना है तो आप क्या करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कहीं भी आपको कोई भी मिस्टेक है या फिर कुछ चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके हमसे बताएं, हम उसका आपको जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।